हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केवल उन्हीं क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो हमारे माध्यम से पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। समझते हैं देखिए पहले न्यूमेरिकल्स को। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन बच्चों ये है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, ठीक है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बड़ा आसान बच्चों ये सवाल है और एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो लगाएंगे देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, क्या रखा है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो बच्चों फेरों की संख्या को जो लिखा जाता है ना वो एन से लिखा जाता है। कितने लिखा जाता है बच्चों, एन से। तो एन बराबर बच्चों 100, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे देखिए, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। जो रेडियस आपको दे रखी है यानी जो आर आपको दे रखा है बच्चों, कितना रखा, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में करने के लिए हम 10⁻⁻2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक में 0.4 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, यानी आई का वैल्यू आपको दे रखा है 0.4। आई बराबर आपको दे रखा है बच्चों 0.4 एम्पियर आपको ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो देखिए इसका हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम बी से लिखते हैं, वी बराबर होता है बच्चों आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये बच्चों इसका फार्मूला है, जहां म्यू नॉट क्या बच्चों, निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका आगे सॉल्यूशन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो म्यू नॉट होता है ना बच्चों, इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट की मैं लिख देता हूँ। म्यू नॉट बराबर होता है बच्चों आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 किसकी वैल्यू बच्चों, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगाते हैं। तो बच्चों ये v बराबर आएगा, देखिए हमारे पास v बराबर म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अच्छा, एन का मान कितना बच्चों 100 है, तो 100 को आप बच्चों 100 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई आई का वैल्यू कितना बच्चों 0.4 है, तो इसको 0.4 यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। और अपॉन में क्या बच्चों आपका चल रहा है, ये 2r चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, 2r। तो 2 और r की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी, 8 इंटू 10⁻⁻2। तो 8 इंटू 10⁻⁻2 बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो से 2 घातें खत्म हो जाएंगी तो ये 100 पूरा खत्म हो जाएगा, तो घात रह जाएंगे यहाँ पे -5 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आप डेसिमल देख पा रहे हैं बच्चों, ये डेसिमल है ना, इसका जब दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों एक घात बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे समझें। देखिए बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 चौक बच्चों 16 हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 ये है और 4 ये, 4 चौक 16 और पाई बच्चों आपका ये रहा, ठीक है। और 10⁻⁻ कितनी बच्ची बच्चों, ये बच्ची -5, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वो 4 2 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये बच्चों 16 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात कितनी बची बच्चों, -1 बची, क्योंकि -2 थी प्लस की 1 यहाँ से घट गई, ठीक है। किसकी वजह से, ये जो दशमलव आया था, ठीक है। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए 16 से बच्चों 16 कट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए v बराबर हम लोग के पास बचेगा बच्चों पाई इंटू 10 की पावर, देखो -5 है, ये ऊपर जाएगी तो बच्चों प्लस की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 से प्लस का 1 हो जाए, घटाएंगे तो कितना -4 बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। तो ये बच्चों b का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। कितना आ चुका, पाई इंटू 10⁻⁴। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, वो टेस्ला होता है। हम टी से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों,
टी से लिखते हैं। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप पाई का मान रखना चाहते हैं तो पाई का आप यहाँ पर अगर पाई का मान रखोगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा, पाई का मान होता है बच्चों 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, चाहे आप यहाँ तक भी करके आ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, और इसका मतलब है टेस्ला। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लगाते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, एक सीधे लंबे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए एक तार है बच्चों, मान लीजिए कोई तार है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है बच्चों कितना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है बच्चों आपका 35 एम्पीयर का, यानी आई बराबर आपको दे रखा है 35 एम्पीयर आपको ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब तार से कितनी दूरी पर बच्चों, तार से 20 सेमी दूरी पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट है यहाँ पे ये। ठीक है, मान लो पी पॉइंट है और ये कितनी दूरी है बच्चों, ये यहाँ से दूरी को लिख देंगे 8 से, तो ये 20 सेमी दूरी है। कितनी बच्चों, 20 सेमी ये दूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यानी वी का मान कितना होगा वही हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो लगाते हैं। देखिए सोल्यूशन बड़ा आसान सवाल है बच्चों ये भी। देखो आई बराबर यहाँ से लगाएंगे सोल्यूशन, तो आई बराबर हम लोग को दे रखा है बच्चों ये 35 एम्पीयर दे रखा है। ठीक है, और आर की जो वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, अभी मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से घात खत्म कर देंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻1 मीटर रह गया, ये आर का मान रह गया। ठीक है, अच्छा अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र बच्चों ये होता है, किसी तार के कारण जब धारा बहती है तो उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फार्मूला होता है V बराबर μ0/2 होता है और I/R होता है, तो ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, वैल्यू को लगा दो। ये जो बच्चों μ0/2 होता है इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, और ये I कितना, I है बच्चा आपका 35 दे रखा है और R कितना है, R है बच्चा आपका 2 × 10⁻1। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए B बराबर बचेगा हम लोगों के पास 35 × 10⁻⁻, कितने, ये 7 है। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस की कितनी बचेगी, 6, माइनस की 6 बचेगी, कितनी बचेगी बच्चे, माइनस के 6 बचेगी। तो ये बच्चे इसका यहाँ पे फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र निकाला है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, उसका सॉल्यूशन को एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक दूसरे से 4 सेमी दूरी पर रखे लंबे सीधे समांतर तार हैं ए और बी। ठीक है, जिनमें 8 एम्पियर और 5 एम्पियर विद्युत धाराएं एक दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। इनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए लगाते हैं फार्मूला। देखिए 2 तार हैं, एक तार है बच्चों हमारे पास ए, मान लीजिए इसको हमने ए नाम दे दिया, दूसरा तार है बी, इसको हमने ये बी नाम दे दिया। ठीक है, इसमें चल रहा है बच्चों 8 एम्पियर का करंट, इसको मैं कहता हूँ I1 8 एम्पियर। ठीक है, एक दूसरा तार है जिसमें 5 एम्पियर का करंट है, इसको मैं I2 नाम देता हूँ, ये बच्चों 5 एम्पियर। ठीक है, ये और ये एक दूसरे से बच्चों कितनी दूरी पर रखे हैं, ये एक दूसरे से 4 सेमी दूरी पर रखें। कितनी दूरी पर, ये R बराबर रखा है 4 सेमी, तो सेमी को बच्चों हम मीटर में कर लेंगे तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो इसकी दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो 4 × 10⁻2 ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब इनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बताना है, तो एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल का जो सूत्र होता है बच्चों, देखिए यहाँ से सोल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, तो सूत्र होता है बच्चों F बराबर होता है μ0/2 I1 I2/R होता है। ठीक है, साथ में L होता है, और L का मान कितना रहेगा, बनेगा क्योंकि यहाँ पे एकांक लंबाई की इसने एकांक लंबाई की यहाँ पे बात करी है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू अभी इसकी वैल्यू तो हम लोग आपको बताई थी अभी, तो ये F बराबर होता है 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, μ0/2 पाई की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻7,
अच्छा I1 I2 का मान कितने देखिए, I1 है 8 एम्पियर और I2 है बच्चा आपका 5 एम्पियर, ठीक है। अपॉन R, R कितना है 4 इंटू 10 की पावर के 2, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काट देंगे, 4 दूनी बच्चों ये 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये एफ बराबर आएगा, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 की बात देखो, माइनस की कितनी है 7 है, ऊपर जाएगी 2 माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 5 बचेगी। कितनी बचेगी बच्चों, माइनस के 5 बचेगी, ठीक है। तो ये इसका बच्चों फाइनली आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो L था ना, L, इसका L का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों, L का मान 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, क्योंकि एकांक लंबाई की बात करी थी इसने, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसका मतलब है कि L बराबर हमें कितना लेना बच्चों 1 मीटर लेना है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ेगा, न्यूटन। तो इसका फाइनली आंसर बच्चों यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने 12th क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।